श्रीनगर क्षेत्र में नरभक्षी गुलदार के आतंक की वजह से अब वन विभाग की ओर से इलाके में पिंजरे लगाए गए हैं। ग्लास हाउस के नजदीक बीती 24 मई को एक गुलदार के कैद पर वन विभाग द्वारा उसका रेस्क्यू किया गया था, लेकिन बीते रोज शाम ढलने के बाद करीब 10 बजे रात में आसपास ग्लास हाउस के नजदीक लगे पिंजरे में एक और गुलदार कैद हो गया है, जिसको कि वन विभाग की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज ले जाया गया। श्रीनगर में गुलदार के खौफ तले तमाम स्थानीय लोगों ने जी रहे राहत की अब सांस ली है। वन विभाग पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने कहा कि श्रीनगर की ग्लास हाउस वाली रोड के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हुए गुलदार को पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जब से मतलब जो है श्रीनगर में जो है गुलदार द्वारा बच्चे पे हमला किया गया, तो लगातार हमारी टीम जो है वहाँ पर गश्त पे रही और जो है एक गुलदार तुरंत हम जो है पकड़ के ले आए थे। और इसी के साथ फिर जो है कल रात को भी हम एक गुलदार और पकड़ के ले आए, जिसको रेस्क्यू जो है यहाँ पे किया गया नागदेव रेंज में। तो इस प्रकार से नागदेव रेंज में अभी हमारे पास 2 गुलदार जो है मौजूद हैं। अपना जख्मी किया था डीएफओ सर के यही निर्देश है, जब तक टीम को जो है वहाँ से हटने के निर्देश नहीं दिए जाते हैं तो पूरा मतलब जो है गुलदारों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। जब से मतलब 2 गुलदार पकड़े हैं तो थोड़ा सा माहौल वहाँ पे काफ़ी शांत है और लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो तराई पूर्वी खटीमा उपवन प्रभाग की सुरई रेंज के अंतर्गत कंपार्टमेंट नंबर 14 के पास बीसलपुर कैनाल नहर के बीच एक पेड़ की शाखा पर गुलदार का शव देखे जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार के शव को कब्जे में लेकर मौत की वजह जानने के लिए गुलदार का पोस्टमार्टम करवाया। उपवन प्रभाग की एसडीओ संचिता वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि गुलदार का शव देखे जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने पाया कि गुलदार का शव नहर के बीच लटकी वृक्ष की एक शाखा में अटका हुआ है, जिसे विभागीय कर्मचारियों के द्वारा निकाला गया और गुलदार की मौत का कारण पता लगाने के लिए ही शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में पाया गया है कि गुलदार एक युवा नर है और उसके किसी भी अंग में कोई बाहरी चोट भी नहीं है। गुलदार की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम की विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव को विभागीय अधिकारियों की निगरानी में डिस्पोज कर दिया गया है। स्टाफ के द्वारा सूचना दी गई कि जो हमारी सतपुरा सेकंड बीट है उसके 14वें कंपार्टमेंट में जो हमारी ये बिसलपुर ब्रांच बहती है मेन कैनाल की, वहाँ पर टहनियों में एक गुलदार का शव अटका हुआ है। तो उसके बाद हमारे द्वारा मौके पर जाया गया और शव का मुआयना किया गया और उसको पानी में से निकाला गया। तो अभी हमने उसका एनजीओ के कार्मिकों की उपस्थिति में और डॉक्टर राहुल सती एवं डॉक्टर आयुष उनियाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी उनकी उपस्थिति में यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। पोस्टमार्टम करने के बाद हमने शवदाह भी कर दिया है और जो लेपर्ड है वो मेल है, वयस्क है, सभी अंग उसके सुरक्षित हैं और अभी आगे की जांच जारी है कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है। तो खटीमा कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों खटीमा के देड़ाघाट क्षेत्र निवासी कैलाश चंद्र जोशी के घर पर हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बीती 18 मई को कैलाश चंद्र जोशी के द्वारा खटीमा कोतवाली में तहरीर देते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वो 15 मई से लेकर 17 मई के मध्य धार्मिक यात्रा के लिए अपने परिवार सहित शहर से बाहर गए हुए थे। तो वहीं उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा उनके घर पर चोरी का अंजाम दिया गया और इस दौरान घर में रखा सारा सोने का जेवरात और नगद पैसे भी चोरी कर लिए गए, जिस पर कार्रवाई करने के लिए घटना का खुलासा करने के लिए गठित की गई पुलिस के द्वारा टीम और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर खुलासा हुआ है। और साथ में पहले भी चोरियों के लिए जेल जा चुके कई हिस्ट्री शीटर चोरों से भी पूछताछ की गई। खटीमा कोतवाली में आज घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोरपड़े ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जांच में लगी पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ही हल्दी मझौला क्षेत्र से चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्त इमरान और अशरफ के साथ साथ मोहम्मद फैजान और उनके साथ साथ फैजान को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को हालांकि पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया। सीओ खटीमा के नेतृत्व में एसएचओ खटीमा के निर्देशन में ये काम कर रहे थे। इन टीमों को बहुत अच्छी सफलता मिली है। 25 तारीख को हमने इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और इनके द्वारा हमने एक और मुकदमे 150/24 का भी माल हमने इनसे बरामद किया है। तो लगभग ये दोनों मुकदमे का हमने बरामदगी जो हुई है 15 लाख से भी ज़्यादा इसकी अनुमानित कीमत है,
जिसमें सफेद धातु और पीली धातु के आभूषण इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा हमने एक स्कूटी और एक अपाचे भी इनसे बरामद की है। स्कूटी जो है वो घटना में प्रयुक्त की गई थी और जो अपाचे है वो इन्होंने चोरी के संपत्ति से इसको खरीदा गया था। तो तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में रविवार की सुबह लकड़ी तस्करों और वन विभाग की टीम में मुठभेड़ हुई, जहां पर जवाबी फायरिंग के दौरान एक वन तस्कर को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि जवाबी फायरिंग में तस्करों ने वन विभाग के ऊपर भी फायरिंग की, जिसमें वनकर्मी बाल बाल बच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही वन विभाग ने वन तस्करों के कब्जे से एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ी बरामद की है। हालांकि विभाग के जवाबी कार्रवाई में लखविंदर सिंह लक्खी नाम के तस्कर को गोली लगी। मौके पर वन विभाग की टीम ने 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद किया। फिलहाल वन विभाग ने सभी तस्करों के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। उधर मामले की जानकारी देते हुए टांडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने कहा है कि घटना आज सुबह की है, जब वन विभाग को सूचना मिली कि लालकुआं के नजदीक कुछ वन तस्कर लकड़ी काटकर एक वाहन पर ले जा रहे थे। ये फॉरेस्ट रेंजर द्वारा सूचना दी गई थी कि कल रात कुछ तस्करों द्वारा अवैध लकड़ी की चोरी की जा रही थी, जिसमें उनके द्वारा मुठभेड़ की गई। मुठभेड़ में जो तस्कर है वो घायल हुआ है। फॉरेस्ट पे भी कुछ फायर हुए थे, लेकिन फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। इनके द्वारा अवैध तमंचा बरामद किया गया है, जिसको लेके ये तहरीर लेके आए हैं। इसमें हम पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देखिए, आज सुबह 3:30 बजे घटना आ गया। एसओजी के साथ मैं रूटीन गश्त में था और ये लालकुआं के पास जंगल में तस्करों से हमारा आमना सामना हो गया। इसमें एक तस्कर को पैर में गोली लगी है और उनसे एक वाहन और जिसमें 2 गिल्टी सागौन की बाइक बरामद हुई है। उनके द्वारा हमारे को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, तो हमारे द्वारा भी उनको अपनी सुरक्षा में एक फायर किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा जिसमें एक कारतूस चला हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो आगे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, तो आपराधिक इतिहास क्या उसका? ये बहुत पुराना अपराधी है। इससे पहले इसने कई बार वनकर्मियों पर हमले किए हैं और 2019 में एक वनकर्मी शहीद हुए थे हमारे बहादुर सिंह चौहान। इसी ने उनको गोली मारी थी और ये बहुत पुराना वन अपराधी है।